धार्मिकता में बढ़ें। यदि हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सभी अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और न्यायकारी है। जब हम अपने पापों से पश्चाताप करते हैं और अपने उद्धार के प्रति सुनिश्चित होते हैं तो हमारा अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की कृपा और ज्ञान में बढ़ना, परमेश्वर के वचन में बढ़ना, विश्वास में बढ़ना, धार्मिकता में बढ़ना, आत्मा में चलना होगा। यीशु मसीह ने कहा, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। नए विश्वासियों के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू धार्मिकता में बढ़ना है, जो एक बार की प्रक्रिया नहीं है बल्कि ये एक निरंतर चलने वाली दैनंदिन प्रक्रिया है। यीशु ने कहा, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। प्रेरित यूहन्ना नए विश्वासियों को शिक्षा देते हुए उन्होंने कहा, और तुम जानते हो कि वो हमारे पापों को दूर करने के लिए प्रकट हुआ है और उसमें कोई पाप नहीं है। जो कोई उसमें बना रहता है वो पाप नहीं करता। यदि हम मसीह में बने रहते हैं तो हमें पाप नहीं करना चाहिए। लेकिन आप कह सकते हैं कि पापी दुनिया में पाप रहित जीवन जीना बहुत कठिन है और हर कदम पर कई प्रलोभन यानी टेम्पटेशंस हैं। पहले कुरिन्थियों के 10वें अध्याय वचन 13 में पौलुस कहते हैं, परमेश्वर सच्चा है और वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरना परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। ये हमारी इच्छा शक्ति का मामला है। हमारी इच्छा शक्ति धार्मिकता में बढ़ने के लिए मजबूत होनी चाहिए और आसानी से सांसारिक वासनाओं और प्रलोभनों में नहीं फंसनी चाहिए। यही कारण है कि प्रेरित यूहन्ना कहते हैं, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। इसलिए बाइबल हमें पाप से भागने के लिए कहती है, व्यभिचार से बचे रहो, मूर्ति पूजा से बचे रहो, जवानी की अभिलाषाओं से भाग। इसलिए हमें सभी प्रकार के पापों और प्रलोभनों से भागने और धार्मिकता का अनुसरण करने की आवश्यकता है। आगे यूहन्ना कहते हैं, हे बालकों, किसी के भरमाने में न आना। जो धर्म के काम करता है वही उस यानी यीशु मसीह के समान धार्मी है। बहुत से लोग यशाया 64 इसके 6वें अध्याय का उदाहरण देते हुए कहते हैं, हमारी सारी धार्मिकता गंदे चितड़ों के समान है, और कहते हैं कि हम अपनी धार्मिकता के कारण स्वर्ग नहीं जाते बल्कि मसीह की धार्मिकता के कारण जाते हैं। लोग इसे नकारात्मक रूप से लेते हैं और कभी भी परमेश्वर की धार्मिकता या पवित्रता में बढ़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन वे ये नहीं समझते हैं कि यशाया ये किस संदर्भ में कह रहे हैं। परमेश्वर यहूदियों और उनके पारंपरिक बाहरी अनुष्ठानों, समारोहों और बलिदानों आदि के बारे में बात कर रहे हैं, जो परमेश्वर के सामने कोई धार्मिकता नहीं थी। ये हमें यशाया के पहले अध्याय वचन 11 से लेकर 14 में देखने मिलता है। संत पौलुस कहते हैं कि हम पाप के लिए मरे हुए और परमेश्वर के लिए जीवित हैं। इसलिए मृत्यु का बपतिस्मा पाकर हम उसके साथ गाड़े गए, कि जैसे मसीह पिता के महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जी लाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। और तुम पाप से स्वतंत्र होकर धार्मिकता के दास बन गए। इसलिए अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धार्मिकता के दासों के रूप में प्रस्तुत करो। पहले यूहन्ना 2 अध्याय वचन 29 में देखते हैं
यदि तुम जानते हो कि वो यानी यीशु मसीह धर्मी है, तो तुम ये भी जानते हो कि जो कोई धर्म पर चलता है वो उसी से उत्पन्न हुआ है। दाऊद राजा ने कहा, वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। प्रियो, आप किन मार्गों पर चल रहे हो? नीति वचन के 15वें अध्याय वचन 9 में ये उल्लेख किया गया है कि दुष्टों के चाल चलन से प्रभु को घृणा होती है, परंतु वो उससे प्रेम रखता है जो धर्म पर चलता है। हम देखते हैं पहले कोरिन्थियों के 15वें अध्याय वचन 34 में पौल कहते हैं, धर्म के लिए जाग और पाप ना करो, क्योंकि कुछ लोगों को परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। पौलुस ने रोमियो के 6वें अध्याय में विस्तार से बताया है कि हमें पाप में नहीं रहना चाहिए। आइए कुछ छंद देखें, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में एक हो गए हैं तो निश्चय उसके पुनरुत्थान की समानता में भी हो जाएंगे। ये जानकर कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया था, ताकि पाप का शरीर नष्ट हो जाए। हमें अब पाप का गुलाम नहीं बनना चाहिए। इसलिए पाप को तेरे नाशमान शरीर में राज्य न करने दे कि तू उसकी अभिलाषाओं के अनुसार चलने लगे, परंतु अब पाप से मुक्त होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुम्हें पवित्रता का फल और अनंत जीवन प्राप्त हुआ है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। इसलिए मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये सभी विश्वासियों का पहलू है कि उन्हें परमेश्वर की धार्मिकता में बढ़ना चाहिए। हमारी धार्मिकता नहीं, बल्कि परमेश्वर की धार्मिकता। देखिए पौलुस क्या कहता है, अपनी धार्मिकता नहीं जो व्यवस्था से है, परंतु वो धार्मिकता जो मसीह में विश्वास के द्वारा है, अर्थात वो धार्मिकता जो विश्वास के द्वारा परमेश्वर की ओर से है। ये हम देखते हैं फिलिपियों के 3 अध्याय वचन 9 में। आगे बाइबल हमें पहले यूहन्ना 3 अध्याय वचन 10 में बताती है, जो कोई धर्म का आचरण नहीं करता वो परमेश्वर का नहीं है। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर।